एक प्रश्न अक्सर पूछने में आता है कि क्या हमें गुरु की आवश्यकता है। अपने आप से पूछना चाहिए ये प्रश्न कि क्या मुझे गुरु की आवश्यकता है। अगर तुम्हें आवश्यकता होगी, अगर तुम तैयार होगे, तो तुम्हारे सामने गुरु स्वयं प्रकट हो जाएगा। अगर तुम सच में ग्रहण करने वाले हो तो तुम्हारे सामने गुरु स्वयं आ जाएगा। तुम्हें इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। और गुरु से मेरा मतलब केवल व्यक्ति नहीं, ज्ञानी नहीं, मनुष्य नहीं। गुरु कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। गुरु कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई अनुभव हो सकता है जो तुम्हें हिला के रख दे, तुम्हें मजबूर कर दे अपने अंदर झांकने के लिए, तुम्हें झकझोर दे, तुम्हारे भावों में उथल पुथल कर दे। गुरु कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, चांद तारे भी हो सकते हैं, कोई इंट्यूशन भी हो सकती है, कोई चित्र भी हो सकता है, बादल भी हो सकते हैं। कोई भी चीज कहीं भी कभी भी जो तुम्हें एक ऐसा अनुभव दे कि तुम अपने भीतर फेंक दिए जाओ, जो तुम्हें मजबूर कर दे, हटा दे तुम्हें एक क्षण के लिए भी इस दुनिया की उथल पुथल से, वो तुम्हारा गुरु साबित हो सकता है। और जब तुम्हें गुरु की आवश्यकता होगी, गुरु तुम्हारे सामने होगा। अच्छा, तुमने कई बार देखा होगा कि कई बार तुम किन्हीं बातों के बारे में विचार कर रहे होते हो कि मैं ऐसा करूं कि मैं ऐसा ना करूं, ऐसा हो या ऐसा ना हो। तुम किसी दुविधा में होते हो और तुम किसी गाइडेंस को चाहते हो। तो तुम कई बार ऐसा देखते हो कि अनजाने ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी कोटेशन आ जाएगी। तुम कहीं बैठे हो बस में या ट्रेन में, तो कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और अनजाने ही तुम्हारे ही टॉपिक के जैसी कोई बात चल पड़ती है और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और तुम्हारा कान पड़ जाता है, तो तुम्हें तुम्हारी बात का सॉल्यूशन मिल जाता है। उन्हें पता भी नहीं कि तुम ऐसा कुछ सोच भी रहे हो, पर तुम्हारा तुरंत कोई कनेक्शन जुड़ जाता है उस बातचीत से। तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाता है। भिन्न भिन्न स्वरूपों में गुरु आते हैं। तुम चाहते हो उस बात को अपने अंदर ग्रहण करना, ये बात महत्वपूर्ण है। वरना तो गुरु आएगा, चला भी जाएगा, कहेगा और तुम सुनोगे भी नहीं, कान से ऊपर बात निकल जाएगी। अगर तुम समझो, अगर तुम सच में ही उस मेधा के पात्र हो, तो फिर तो एक सूखा पत्ता भी तुम्हारा गुरु हो सकता है, क्योंकि वो भी तुम्हें इस जीवन की व्यर्थता को समझा सकता है। वो कल तक हरा था, आज सूख गया और समाप्त हो गया। वो भी इस पूरे जीवन की निरर्थता को तुम्हें सिखा सकता है। तुम सीखने वाले हो कि नहीं, तुम साधक हो कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। एक एक चीज, हर एक व्यक्ति, इस संसार का एक एक कण तुम्हारा गुरु हो सकता है। पर उसके लिए तुम्हें पहले विनम्र होना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप का ये जो अहंकार है, इसको त्यागना पड़ेगा कि ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है। ये छोटा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, ये चांद तारे मुझे क्या बताएंगे, ये सब तो किताबी बातें हैं। पशु पक्षी मुझे क्या सिखाएंगे, ये मेरे घर पे जो काम वाली आती है, ये मुझे क्या सिखाएगी।
तुम्हें पहले अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तुम्हें अपनी उस दृष्टि को सजग करना पड़ेगा। तुम्हें सीखने वाला बनना पड़ेगा। तब हर चीज तुम्हारी गुरु है। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा तुम्हारे लिए संभव नहीं है, जो हमारे लिए 99% संभव नहीं होता, और ये स्वाभाविक भी है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। 100 में से 1-8% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो फिर एक रास्ता निकालो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चलाए, तुम्हें समझाए, तुम्हें दिखाए। जो ज्ञान उसने खुद पाया है उसकी झलक तुम्हें भी दिखा पाए। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तुम उससे ज्यादा भावनात्मक तौर पे जुड़ पाओगे क्योंकि तुम उसकी रिस्पेक्ट कर पाओगे। अब पेड़ पौधों की या फिर छोटे बच्चों की या किन्हीं भी चीजों की तुम वैसे रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। वो दृष्टि अभी हमारे भीतर नहीं है। अभी एक विरोध की भावना है, अपने बड़प्पन की भावना है। तो हम हर चीज को अपने से ऊपर नहीं रख सकते। हम अपने को ही सबसे ऊपर रखते हैं। हमारे अंदर ये भाव बहुत सजग है कि मैं जानता हूं। इसलिए एक जीवित गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि तुम पाते हो कि तुमसे भी ज्यादा जानने वाला कोई है, जो तुम्हारी तरह बोलता है, जो तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन उसे सत्य का पता है, उसे उस रास्ते का पता है, तो तुम्हें उस पर चला सकता है। तुम उससे कोई प्रश्न करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में उत्तर दे सकता है। तो वो बिल्कुल ठीक है। उसके सामने तुम्हारा अहंकार भी उतना नहीं चलेगा। तो वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे भी हो, गुरु तो चाहिए ही। हर स्थिति में गुरु चाहिए, चाहे वो कोई जीवित प्राणवान मनुष्य हो, ज्ञानी हो, या इस संसार का कोई भी स्वरूप हो जो तुम्हारी उस चेतना तक तुम्हें पहुंचा दे। वो सब कुछ गुरु है। वो हर अनुभूति गुरु है।